स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जिनका प्रोविज़नल लिस्ट के अंदर नाम आ चुका है, उनका 20 मार्च और 21 मार्च को मेडिकल है। तो जिनका भी 20 और 21 मार्च को मेडिकल है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और इसमें आपको मेडिकल में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। सबकी दो फ़ोटोकॉपी आपको साथ लेके जानी है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया है तो आप मेडिकल करवाने जाओ, फिर 1 या 2 दिन का आपको वक्त दे देंगे। अगर किसी कारणवश अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया है, ऑनलाइन आने में अगर थोड़ा सा लेट हो गया है, वैसे तो आप सभी के पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी कंप्लीट होंगे, फिर भी अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया है तो आप उसको 2 या 3 दिन के बाद में जाके जमा करा सकते हो, अगर बन जाता है तो। सबसे पहले आपका जब आप चांदपुर लाइन के अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपको एक जगह बिठा दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको 4 फॉर्म दिए जाएंगे। उन 4 फॉर्मों के अंदर आपकी जो जनरल डिटेल होगी वो फिल करवाएंगे। 1 बाय 1 या पॉइंट बाय पॉइंट आपको अधिकारी बोलेंगे, आपको वैसे ही फिल करना है। गलत इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल फिल नहीं करनी है। अगर कोई पॉइंट आपके नहीं समझ में आता है तो वहाँ अधिकारी होंगे, उनसे आप पहुँच के आराम से उस पॉइंट को फिल कर सकते हैं। ये काम कंप्लीट होने के बाद में आपको अंदर लेके जाएंगे। आपका बायोमेट्रिक है नहीं तो शायद आपका ऑफलाइन ही काम होगा। ऑफलाइन होने के बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट हैं सारे के सारे ओरिजिनल विथ फ़ोटोकॉपी, और फ़ोटोकॉपी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होंगी, जिसके ऊपर आप अपना हस्ताक्षर करके आप उसको सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हो। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आपकी जो फ़ोटोकॉपी है वो जमा होंगी। और ध्यान रखना, जो आप फिजिकल के वक्त आपका जो एडमिट कार्ड था और साथ ही आपको एक स्लिप मिली थी आपके PST क्वालिफाई की, जो आपकी हाइट चेस्ट वेट हुआ था, उसके आपको एक लिस्ट स्लिप मिली थी। उस स्लिप को भी आपको साथ में लेके जाना है। और साथ ही आपका जो एडमिट कार्ड था उसको भी आपको साथ कैरी करके लेके जाना है। ये सारी चीज़ें जमा होने के बाद में आपको एक तरफ बिठा दिया जाएगा, जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा आपको हॉस्पिटल ले जाने का। अब ये कंफर्म नहीं है कि आपको कौन से हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो आपका मेडिकल का जो आगे का प्रोसेस है वो वहीं स्टार्ट होगा। तो जैसे आपको बस में बिठाएंगे और आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहीं आपको पता लग जाएगा कि आप कौन से हॉस्पिटल में जाने वाले हो। जो भी अधिकारी आपके साथ जाएगा वो आपको पहले से बता देगा। अब आपको मेडिकल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है जब आप इस हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले आप जैसे हॉस्पिटल जाओगे आपको एक जगह बिठा दिया जाएगा और आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको आपका जो आधार कार्ड है उसका नंबर लिखना होगा, जिससे आपके नाम से पर्ची कटेगी। वो पर्ची कटने के बाद में आपकी जो भी जांचें होंगी, हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कौन कौन सी जांचें होंगी। हमारा जब मेडिकल हुआ था तो चोमू में ऐसा था कि सिर्फ आँखों का फ्लैट फुट और यूरिन टेस्ट हो रहा था। इसके अलावा जो काउंटी हॉस्पिटल था, सैटेलाइट हॉस्पिटल था, वहाँ पर लगभग सभी जांचें हो रही थी। तो हॉस्पिटल का फ़र्क है कि वहाँ जो सुविधाएं हैं वो कैसी हैं। अगर ज़्यादा अच्छा हॉस्पिटल है, सिटी के अंदर है, तो हो सकता है आपकी सारी जांचें हो, या हो सकता है आपकी कुछ जांचें ना हो। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सारी जाँचें होंगी। और कोशिश करना कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, घबराना बिल्कुल भी नहीं, आपको बिल्कुल नॉर्मल होगा। जैसा हमारा नॉर्मल हुआ था मेडिकल, वैसा ही आपका नॉर्मल होगा मेडिकल। सिर्फ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जब आँखों का टेस्ट हो तो उसके अंदर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाओगे, पर्ची कटवाओगे, एक्सरा करवाओगे, तो आपके साथ जो ऑफिसर जाएंगे, जो सर जाएंगे, तो उनसे आप पूछ लेना कि सर जो आँखों का टेस्ट होगा वो कौन से रूम में होगा। और वहाँ पर जो आई चार्ट होगा उसकी आप फ़ोटो ले सकते हो, या फिर आप पेन साथ में लेके जाओगे तो पेन से आप उसको अपने हाथ पे लिख लेना, इंग्लिश और हिंदी वाला। तो कोशिश वहाँ की जाती है कि जो इंग्लिश वाला चार्ट है वही पढ़ाया जाता है सभी से। लगभग हमारे बैच से अधिकतर सभी के पास से इंग्लिश वाला, जो इंग्लिश का चार्ट था वही पढ़ाया गया था। और एक गिनती का चार्ट भी होता है, साथ ही एक हिंदी का चार्ट भी होता है। तो आप जितने भी चार्ट हैं उनकी 4 चार्ट होते हैं एक बॉक्स के अंदर, तो उनके आप फ़ोटो क्लिक कर लेना। उसके बाद में आप कोशिश करना ऊपर से पढ़ते हुए नीचे आना, ठीक है। ऊपर के अक्षर आपको साफ साफ दिखेंगे, जो नीचे के अक्षर होते हैं 6/6 और 6/9, वहीं पर थोड़ा सा धुंधला सा नज़र आता है। धुंधला सा भी अगर आप एक बार उसको देख लेते हो, चार्ट को 3 से 4 बार रीड कर लेते हो, तो आपको ये पता लग जाता है, थोड़ा आइडिया लगने लग जाता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा।
तो ये फ़ायदा होगा आपको चार्ट को। और जब आपका नंबर आता है चार्ट को पढ़ने का तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से अंदर जाना है। और उसके बाद में जब आपको बोला जाएगा कि एक आंख बंद करो, तो आपको जो आपकी लेफ़्ट आईज़ है उसको आपको बंद करना होगा। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, जब आप अपनी आंख बंद करोगे तो आंख को बंद नहीं करना है, बिल्कुल खुली रखना है और अपनी हथेली आगे लगा लेनी है। हो सकता है वो आपको एक छोटा सा जो लेंस टाइप का होता है, ब्लैक लेंस, वैसा दे आँख पे रखने के लिए। तब भी आपको अपनी आँख को खुली रखना है, बंद बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप बंद करोगे तो जब इस आँख से पढ़ने की बारी आएगी आपकी लेफ़्ट आँख से, तो एकदम धुंधला सा आपको नज़र आएगा। तो उससे अच्छा है, उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो आँख है उसको आपको बिल्कुल खुला रखना है और सिर्फ उसको हाथ से कवर करना है। उसके बाद में जब आप अपनी राइट आँख से, यानी कि इस आँख से पहली बार पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो ऊपर से पढ़ते हुए आना। जो भी आपको दिख रहा है A B D F I Z K M N O, ऊपर से नीचे तक आप पढ़ते हुए आओगे तो लगातार पढ़ते हुए आना है आपको। अगर कोई अक्षर आपको नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पर आपको अटकना नहीं है। उससे या तो अगला पढ़ लो या फिर जो आपने पहले पढ़ा था वो पढ़ दो। अगर जब हमारा मेडिकल हुआ था तो उसमें ऐसा आता है कि जो आपके पास डॉक्टर बैठता है, वो डॉक्टर उस चार्ट के ऊपर पेंसिल या कोई स्टिक नहीं रखता है कि यहाँ पर अक्षर कौन सा लिखा हुआ है। वो डायरेक्ट आपके पास बैठा रहेगा और सिर्फ वो जो उसके पास लिस्ट होगी, उस लिस्ट के अंदर आपके जो भी चीज़ें हैं वो लिखता रहेगा और आपको बोलेगा कि पढ़ना स्टार्ट करो। तो आप पढ़ते रहोगे। उसका ध्यान आपकी तरफ कब जाएगा, जब आप अटकोगे। जैसे आप अटके नहीं, उसका फोकस सारा आपके ऊपर हो जाएगा, फिर वो आपसे ध्यान से पढ़वाएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि डाउट हो गया है कि आप मतलब नहीं पढ़ पा रहे हो ठीक से। तो आपको अटकना नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आराम से धीरे धीरे पढ़ना है। A B D F H N K Y Z V S T N H, इस प्रकार से आपको ऊपर से नीचे तक पढ़ते हुए आना है। तो उसको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप अगर लाउडली स्पीक करोगे और कंटिन्यूटी पढ़ोगे तो उसको ऐसा फील होगा कि बिल्कुल बच्चे को साफ साफ दिखता है, तभी इतना अच्छे से और स्पीड अच्छे से और एकदम क्लियरली बोल पा रहा है बच्चा। सेम आपको आपकी राइट आई से करना है। तो इसी प्रकार से आपको ऊपर से नीचे तक राइट आई से पढ़ना है। तो ये आपका जो ज़्यादा जो डेंजर पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपका आई जो टेस्ट होता है वो इसी के अंदर थोड़ा सा रिस्क रहता है। बाद बाकी सारे टेस्ट और सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप आराम से कॉल या मैसेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो वहाँ पर आपके जो भी डाउट होंगे वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद में आपको अगर हो सकता है कि एक दिन में फ्री कर दे, या फिर हो सकता है कि आपकी कोई जांच लेट आए, डॉक्टर 2 बजे तक निकल जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको अगले दिन बुलाए। हमारे साथ ऐसा हुआ था कि 2 दिन लग गए थे, कहीं ऐसा हुआ था कि 3 दिन लग गए थे, और जो चोमू गए थे उनको 1 दिन के अंदर ही फ्री कर दिया था। तो हो सकता है आपको भी 1 दिन के अंदर फ्री कर दे। और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से और बिल्कुल शांत रहना है वहाँ पर। आपका जो काम होगा अच्छे से और बिल्कुल फाइन होगा। और जो भी अगर आपके डाउट बचता है तो वहाँ पर जो आपके साथ सर जाएंगे वो आपको पूरी हेल्प करेंगे हर चीज़ के अंदर। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आपकी मेडिकल से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि आपको किस डॉक्यूमेंट के अंदर या किस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।